कुछ सीरीज सिर्फ हिट नहीं होती, वो इतिहास बन जाती हैं। ऐसी स्टोरीज जिन्हें लोग सालों बाद भी नहीं भूल पाते, ऐसे ट्विस्ट जिन्होंने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया, और ऐसे कैरेक्टर्स जो आज भी फैंस के दिलों में जिंदा हैं। तो आखिर कौन सी हैं वो 10 सीरीज जिन्हें दुनिया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानती है? आज हम करेंगे उनका काउंटडाउन, और यकीन मानिए नंबर 1 आपको सरप्राइज कर सकता है। 10 स्क्विड गेम। इस सीरीज की IMDb रेटिंग 8.0 है। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा और मिस्ट्री से भरी हुई सीरीज है। यह 2021 में रिलीज हुई थी और अब तक इसके 3 सीजन आ चुके हैं। सीरीज की कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे लोगों से जो जिंदगी में पूरी तरह टूट चुके हैं। कर्ज, असफलता, अकेलापन और होपलेसनेस से भरे हुए। उन्हें एक मिस्टीरियस इन्विटेशन मिलता है एक सीक्रेट कंपटीशन में हिस्सा लेने का। रूल्स सिंपल हैं, बचपन के गेम्स खेलो, जीतोगे तो करोड़ों मिलेंगे, लेकिन हारोगे तो सिर्फ गेम नहीं, जिंदगी खत्म हो जाएगी। और यही चीज इस सीरीज को बाकी सर्वाइवल शोज से अलग बनाती है। सीरीज धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन जाती है, जहां हर इंसान का असली चेहरा सामने आता है। फ्रेंडशिप, बेट्रायल, ग्रीड, ह्यूमैनिटी, सब कुछ टेस्ट होता है। सीरीज की स्टोरी बेहतरीन है, आपको बोर नहीं होने देगी और आप पूरी सीरीज से कनेक्टेड रहोगे। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 मनी हाइस्ट। ये 2017 में आई क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इसकी IMDb रेटिंग 8.2 है और अब तक इसके 5 सीजन आ चुके हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक मास्टरमाइंड प्रोफेसर से। वह 8 ऐसे लोगों को चुनता है जिनका पास्ट मुश्किलों से भरा हुआ है। उनके असली नाम नहीं होते, उनकी पहचान दुनिया के अलग अलग शहरों के नाम पर रखी जाती है। प्रोफेसर का मिशन है इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देना, लेकिन ये कोई साधारण बैंक लूट नहीं है। उसकी योजना इतनी जटिल है कि पुलिस, सरकार और पूरी दुनिया उसके सामने चुनौती बन जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हॉस्टेजेस की स्थिति बदलती है, टीम के अंदर भावनाएं पैदा होती हैं, रिश्ते बनते और टूटते हैं। पुलिस प्रोफेसर के करीब पहुंचती है और हर कदम पर नई मुश्किलें सामने आती हैं। सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 वाइकिंग्स। कहानी शुरू होती है एक साधारण किसान और योद्धा रगनार लोथब्रोक से। रगनार को विश्वास है कि समुद्र के पार पश्चिम में नई जमीनें और नए अवसर मौजूद हैं, लेकिन उसकी सोच उसके समाज के नेताओं से बिल्कुल अलग है। वह अपने सपनों का पीछा करने के लिए कई जोखिम उठाता है और धीरे धीरे एक साधारण योद्धा से इतिहास के सबसे प्रसिद्ध वाइकिंग लीडर्स में बदल जाता है। जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती है, दुश्मन बढ़ते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र शुरू होते हैं, परिवार टूटता है और दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। सीरीज आगे चलकर केवल रागनार की कहानी नहीं रहती, बल्कि उसके बच्चों, उसके साम्राज्य और उसकी विरासत की कहानी बन जाती है। एक्शन और वॉर पर आधारित इस सीरीज की IMDb रेटिंग 8.5 है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 7 द बॉयज। ये 2019 में आई सुपर हीरो, एक्शन और डार्क कॉमेडी सीरीज है। इसकी IMDb रेटिंग 8.7 है। सीरीज की कहानी एक साधारण इंसान ह्यूगी कैंपबेल से शुरू होती है। उसकी जिंदगी नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन एक एक्सीडेंट सब कुछ बदल देता है। इस एक्सीडेंट के पीछे होता है दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो ग्रुप द 7। बाहर से ये लोग दुनिया के रक्षक दिखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और ही है। यही एंट्री होती है बिली बुचर की। बुचर उन सुपर हीरोज से नफरत करता है और उनके असली चेहरे को दुनिया के सामने लाना चाहता है। अब शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जिसमें एक तरफ है पावरफुल सुपर हीरोज और दूसरी तरफ कुछ आम इंसान। सीरीज में पॉलिटिकल, कॉर्पोरेट लालच, सत्ता की भूख और मानव स्वभाव के अंधेरे पहलू दिखाए गए हैं। कॉमेडी भी इसमें बहुत ज्यादा है। अब तक इसके 5 सीजन आ चुके हैं। ये सीरीज प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 स्ट्रेंजर थिंग्स। ये 2016 में रिलीज हुई साई-फाई एडवेंचर मिस्ट्री सीरीज है। इसकी IMDb रेटिंग 8.6 है। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है हॉकिंस नाम के एक छोटे से शहर से। एक रात एक लड़का अचानक गायब हो जाता है। उसके दोस्त उसकी तलाश शुरू करते हैं और इसी दौरान उन्हें एक रहस्यमयी लड़की 11 मिलती है। जैसे जैसे खोज आगे बढ़ती है, बच्चों को पता चलता है कि हॉकिंस में कुछ ऐसा हो रहा है जो नॉर्मल दुनिया से बाहर है। एक दूसरी भयानक दुनिया मौजूद है जिसे अपसाइड डाउन कहा जाता है। अब सवाल सिर्फ एक बच्चे को ढूंढने का नहीं रह जाता। धीरे धीरे ये लड़ाई पूरी दुनिया को बचाने की बन जाती है। अब तक इसके 5 सीजन आ चुके हैं। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पीकी ब्लाइंडर्स। ये एक गैंगस्टर क्राइम ड्रामा सीरीज है। इसकी IMDb रेटिंग 8.8 है। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। शेल्बी परिवार बर्मिंघम में एक छोटा क्रिमिनल गैंग चलाता है, लेकिन परिवार का सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट सदस्य टॉमी शेल्बी सिर्फ लोकल गैंगस्टर बनकर नहीं रहना चाहता। उसका सपना बहुत बड़ा है, अपने परिवार को गरीबी और छोटे क्राइम की दुनिया से निकालकर पावरफुल एम्पायर बनाना। रास्ता आसान नहीं है। राइवल गैंग्स, पॉलिटिकल एनिमीज, हर सीजन में टॉमी को नए दुश्मनों और बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है। पीकी ब्लाइंडर्स की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन अपने अंदर के अंधेरे से लगातार लड़ रहा है। सीरीज नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। नंबर 4 डार्क। ये एक साई-फाई मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज है। इसकी IMDb रेटिंग 8.8 है। सीरीज की कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक छोटे से शहर विंडेन से। एक बच्चा अचानक गायब हो जाता है। जल्द ही पता चलता है कि ये पहली बार नहीं हुआ। सालों से इस शहर में रहस्यमयी घटनाएं होती आ रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कुछ कैरेक्टर्स को ऐसे रहस्य मिलते हैं जो टाइम ट्रैवल से जुड़े हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। अब सवाल सिर्फ बच्चा कहाँ गया नहीं रह जाता। सवाल ये बन जाता है, क्या इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है या जो होना है वो पहले से तय है। सीरीज नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। नंबर 3 ट्रू डिटेक्टिव। इसमें क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिलर
साइकोलॉजिकल ड्रामा है। इसकी IMDb रेटिंग 8.9 है। ट्रू डिटेक्टिव एक एंथोलॉजी सीरीज है, यानी हर सीजन की अलग कहानी होती है। कहानी दो डिटेक्टिव्स की है जो कई साल पुराने ब्रूटल मर्डर केस की जांच कर रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, मामला सिर्फ मर्डर तक सीमित नहीं रहता। करप्शन, कल्ट एक्टिविटीज और टेरिफाइंग सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। ये सीरीज क्राइम मिस्ट्री से ज्यादा डिटेक्टिव्स की साइकोलॉजिकल जर्नी है। सीरीज जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है ब्रेकिंग बैड। 9.5 के IMDb रेटिंग के साथ ये 2008 में आई क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है वॉल्टर व्हाइट से। वो एक हाई स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाने वाला सिंपल टीचर है। आर्थिक परेशानियां पहले से हैं और फिर उसकी जिंदगी में एक बड़ी समस्या आ जाती है। वॉल्टर को एहसास होता है कि उसके परिवार का फ्यूचर खतरे में है। इसी मजबूरी में वह एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वह अपने पुराने स्टूडेंट जेसी पिंकमैन के साथ मिलकर एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ता है। शुरुआत में उसका उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार की मदद करना होता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पैसा, पावर और अहंकार उसकी सोच को बदलने लगते हैं। अब सवाल सिर्फ सर्वाइवल का नहीं रह जाता। यहीं से ब्रेकिंग बैड की असली स्टोरी शुरू होती है। सीरीज में टोटल 5 सीजन्स हैं और सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस लिस्ट की नंबर 1 सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स। ये सीरीज 2011 में आए फैंटेसी, ड्रामा, पॉलिटिकल, एक्शन सीरीज है। ये सीरीज अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर बुक पर आधारित है। सीरीज की IMDb रेटिंग 9.2 है। गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी एक फिक्शनल कॉन्टिनेंट वेस्टरोस में सेट है, जहां कई पावरफुल फैमिलीज, हाउसेस पूरे किंगडम पर रूल करने के लिए लड़ती हैं। सबसे बड़ा सिंबल है आयरन थ्रोन, जिस पर बैठने वाला पूरे 7 किंगडम्स का रूलर बनता है। स्टोरी में पॉलिटिक्स, बिट्रेयल्स, वॉर्स, फ्रेंडशिप्स, रिवेंज और पावर स्ट्रगल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो शायद टीवी हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया। एक तरफ रॉयल फैमिलीज आपस में थ्रोन के लिए लड़ रही होती हैं, तो दूसरी तरफ नॉर्थ में एक बहुत ही खतरनाक सुपरनैचुरल डेंजर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। सीरीज में टोटल 8 सीजन्स है और सीरीज जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी मेरी टॉप 10 मस्ट वॉच सीरीज जो अपने शानदार स्टोरी टेलिंग, सस्पेंस और कैरेक्टर्स की वजह से दुनिया भर में पसंद की जाती है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपकी फेवरेट सीरीज कौन सी है और कौन सी सीरीज इस लिस्ट में होनी चाहिए थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार सीरीज लिस्ट के साथ।